राज को धरती के अंदर भी अकूत संपत्ति ऊपर वाले ने घर करके रखा है और धरती के ऊपर भी इतना सुंदर पहाड़, नदी, नाला, जंगल हमें दिया है और यहाँ पर एक आदिवासी समूह बसाया और आदिवासियों के ऊपर आज नहीं सदियों से अलग अलग तरीके से अलग अलग नियम, कायदे, कानून के माध्यम से हम लोग को उठा रहा है। आज के दिन में भी हमारे गांव में फॉरेस्ट विभाग वाला लोग, दुनिया भर का गांव का लोगों को गलत और झूठा केस लगा करके फंसा रखता है। आज जानते हैं आप लोग देश के अंदर में, देश के जेलों में, राज्य की बात छोड़ दीजिए, पूरा देश के जेलों में सबसे अधिक जेल में बंद कौन है? आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग सबसे अधिक। हमारे यहाँ तो अभी जेल में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास 2000 रुपया नहीं है कि अपना बेल के लिए 2000 रुपये जमा कर पाए और बाहर निकल क्योंकि धर्मदार 5 बजे लगाने की तैयारी कर रही है सरकार, केंद्र सरकार। बताओ, पूरे आदिवासियों का इतना बड़ा पूजा स्थल हम लोग मंदिर मस्जिद जैसा कोई स्ट्रक्चर तो बनाते नहीं। हम लोग पेड़ लगाते हैं, सखुआ का पेड़ लगाते हैं, करम का पेड़ लगाते हैं। इसका मतलब क्या वो हमारा मंदिर नहीं? आज उस पर लोगों ने आंदोलन किया तो उन पर केस हुआ पड़ा है। ये स्थिति है। इसलिए बिल्कुल आप लोग अपने सामाजिक रक्षा, सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन आप लोगों को करना पड़ेगा। तभी हम लोगों का इस राज्य का आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, मूलवासी सभ्यता, संस्कृति बची रहेगी। अभी हम लोग फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा चालू किए हैं। आबोआ दिसों, आबोआ दिसों। हमने पूछा पदाधिकारियों से दिसों का मतलब क्या होता है, वीर का मतलब क्या होता है। सन्नाटा पदाधिकारियों के एक दो आवाज आया तो हम बोले चलो इस सन्नाटे में थोड़ी सुगुराहट तो है, लेकिन वो भी बढ़ेगा। उसके लिए समय हम लोग को आज ही देखो अखबार में पढ़नौती का जो प्रमोशन का जो कोर्ट में लोग पेज लगा दिया था, कोर्ट ने भी माना कि सरकार सही काम कर रही है। अब हमारे जो बच्चे हैं, कलेक्टर है, वो लोग जल्दी जल्दी उनका प्रमोशन होगा, जल्दी आईएएस बनेगा, जल्दी डीएसपी बनेगा, जल्दी एसपी बनेगा। के बाद लगभग उसी वही कहानी से आगे कई हमारे बुजुर्ग लोग रात लड़ाई करने के लिए घर द्वार छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर, बाल बच्चा लोग को छोड़कर कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड, यही आवाज मिलता। राज मिला, लेकिन राज का जो असल इस पेड़ का जो फल था यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को नहीं मिला, बल्कि उसके बदले में लाठी डंडा पलायन करने जैसे दर्द हमें चलने पड़े। बहुत जद्दोजहद के बाद फिर से हम लोगों ने एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी। 20 साल हम लोग को उसमें भी लग गया, 40 साल लग गया राज करने में, और यहाँ का मूलवासी आदिवासी का सरकार बनाने के लिए भी हम लोगों को 20 साल लग गया। और 20 साल में देखो अभी हम लोग कोरोना भी देखे, कोरोना जैसा महामारी
कई राज्यों में तो लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, लेकिन हम लोग गरीब राज्य होने के बावजूद जहां हमारा स्वास्थ्य सेवा बहुत कम होने के बावजूद बिना अफरा तफरी के शांति से लोगों को लौटे रखा। और तो और कोरोना जैसे पीरियड में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां हम अपने भाई बहनों को हवाई जहाज से ला करके उसके घर में भेजते हैं। तो पहले हम खतराओं से होके गुजरना पड़ेगा, तब आपके पास वो लोग पहुंचेंगे। और ये हम लोग आश्वस्त करते हैं, 2019 में भी आश्वस्त किए थे कि ये विपक्षी जो सरकार है जो धुआं उड़ाना चाहती थी उसको हम लोग झारखंड से उड़ा दिए। और आप 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, आप हमेशा कंटिन्यूअस झारखंड राज्य में राज करेंगे, क्योंकि आप सोना के पुत्र हैं और सोना को कितना भी गलाया जाए वो सोना नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं कि आप सोना है, झारखंड दूध है, और ये जो दिल्ली लोग है ये दूध को पीना चाहता है और खंबा बनते, सोने का खंबा बनते माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड रूपी दूध की रक्षा कर रहे हैं। और जब ये लोग खिसिया जाते हैं तो खिसियानी मिली खंबा बनते, और अब हालत ऐसी हो गई है कुछ तो बाहर चले गए। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं इसलिए कि 2018 को 2 अप्रैल 2018 को जो भाजपा सरकार के द्वारा जो अन्याय किया गया था ST/SC एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे उसमें फर्जी मुकदमा दायर किया गया था। और उस फर्जी मुकदमा दायर किया हुआ जो केस है उनको माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में ला करके पास किया है। उनका हम हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनको कैसे हम धन्यवाद दें हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम यही चाहते हैं हेमंत सोरेन की सरकार जो है आप आगे बढ़िए। पूरा झारखंड का नौजवान जनता ST/SC OBC बैकवर्ड समाज पूरा आपके साथ में है और पूरा समाज के साथ आज जीत हुआ है। हम लोगों का जीत है, हमारा जीत है, मुख्यमंत्री का जीत है। पूरा देश में ST/SC कानून आज मजबूत हुआ है और इसलिए हम लोग आज आभार यात्रा के माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बड़े भाई उनको हम लोग धन्यवाद देने आए हैं। और धन्यवाद देने के साथ साथ उनको ये आशा करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग उनके साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा हेमंत आपका नाम रहेगा, ये नारा के साथ हम लोग हेमंत सोरेन के साथ में है, जो कि आदिवासी हित में जो काम कर रहे हैं। न्याय मिल गया आप लोग को? बिल्कुल न्याय मिल गया, कैबिनेट से वापस हुआ, लेटर भी निकल गया। अब हमेशा के लिए हम लोग का जो FIR था वो जो कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे वो खत्म हो गया। क्या था पूरा मामला, थोड़ा बताएंगे आप? वही ST/SC एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया गया था भाजपा सरकार के द्वारा, उसको कमजोर करने का काम किया था भाजपा सरकार के द्वारा। उसी में पूरा देश में 13 लोग शहीद हुए थे और 13 लोग शहीद होने के साथ साथ आज झारखंड में 4 लोगों के ऊपर FIR हुआ था। आदिवासी हॉस्टल में मारपीट हुआ था और पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया था। हमारे बच्चों को निजी अंगों को छुआ गया था, पुलिस कर्मियों के द्वारा हॉस्टल में घुस के जबरन मारा पीटा गया था। ये सब टोटल चीज हुआ था, इसलिए आज जो है वो FIR वापस हुआ है। हम लोग बहुत गदगद है, पूरा झारखंड का जनता गदगद है, पूरा ST/SC समाज। संजय महली, आदिवासी छात्र संघ से आर्यवादी। क्या था आज हम लोग का 2 अप्रैल 2018 साल का भाजपा सरकार हम लोग स्टूडेंट का ऊपर में ST/SC का तो हम लोग रैली निकल रहे थे। उस टाइम हम लोग का ऊपर में तो लाठी चार्ज मारपीट किया गया था। तो इसलिए हम लोग का जेल हम लोग का ऊपर केस हुआ था। तो केस का चक्कर में हम लोग बहुत साल 2018 से 2023 तक हम लोग वही केस का चक्कर में हम लोग जेल रहे थे। लेकिन हम लोग स्टूडेंट थे। आज आए हैं हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग का बहुत मदद किया है। ये केस हम लोग का ख़त्म कर दिया है, वापस मिला है हम लोग को, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। इसलिए हेमंत सोरेन के पास हम लोग उसका धन्यवाद देने के लिए हम लोग आए हैं। हम बंगाल से हैं, बंगाल खड़गपुर से। मेरा नाम है सुरवाली टुडू।